एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 पार्ट्स हैं, तो हम सारे क्वेश्चन जो है कि वो सोल्व करेंगे। अच्छा, अब जो है कि हमारे पास 1 है 2 माइनस आयोटा होल पावर 4 है। अब किस तरह से इसको जो है कि सोल्व करें। याद रखें कि जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सबका फाइनल आंसर हमें a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में देना है। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास 1 है 2 माइनस आयोटा होल पावर 4 है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन जो है कि हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। अब जो है यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको जो है कि वो याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह से ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। तो ये फार्मूले आपको जो है कि छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये फार्मूले आपको और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत इजीली समझ सकेंगे। तो हमारे पास जो है कि 2 माइनस आयोटा होल पावर 4 है। इसको हमने जो है कि एज इट इज़ लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या जो है कि हम इस 2 माइनस आयोटा होल पावर 4 को 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अब इनटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो डिफरेंट तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर जो है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेम है। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है कि वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। अब डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। अब 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इन फार्मूलों की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एज इट इज़ यही आएगा, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है, इंटू 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 होगा। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है कि हम इसको इसी तरह से करते हैं, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 इक्वल टू, अब +4 -1 प्लस 3 होगा, -4 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। और जो है 4 माइनस 1 3 होगा, -4 आयोटा हो जाएगा। अब जो है कि 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर होगा। तो हम इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब जो है कि हम यहाँ पे अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 आयोटा हो जाएगा ये, प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या होगा, 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होता है। -1 यहाँ पे जो है कि वो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पोजीशन पर आपको, ठीक है, तो आप ना लगाएं। इस तरह से 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस -16 हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर -16 प्लस 9 -7 होगा, और ये -24 आयोटा होगा, और इस तरह से ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, -1 माइनस आयोटा √3 होल पावर 2 है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन जो है कि हमने क्वेश्चन उतारा, -1 माइनस आयोटा √3 होल पावर 2, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर जो है कि वो इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a बराबर है -1 के, माइनस की साइन है, और b बराबर है आयोटा √3 के।
तो -1 का स्क्वायर, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं क्योंकि आयोटा √3 है तो कोई गलती ना हो, क्योंकि और a की वैल्यू -1 की इक्वल है तो कोई गलती ना हो, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो -2 इंटू -1 हो जाएगा, इंटू b बराबर है आयोटा √3 प्लस b बराबर है आयोटा √3 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी +1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 को आयोटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आयोटा इस तरह से लिखेंगे, प्लस अब देखो आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो 3 आएगा, तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो हम लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, हमें पता है -1 के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इक्वल टू अब जो है क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस माइनस -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3 + 1 -2 प्लस 2 √3 आयोटा। ये है हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 करेंगे। -1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर है, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा -1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, देखो यहाँ पर जो है कि -1 यानी a स्क्वायर यानी a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर है आयोटा √3 के, तो आयोटा √3 प्लस b स्क्वायर b बराबर है आयोटा √3 के होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। -1 का स्क्वायर जो है कि +1 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को आयोटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 रेडिकल साइन कट जाएगा तो 3 यानी 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2 √3 आयोटा प्लस 3। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। हम यहाँ लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर अब देखते हैं 1 - 2 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से -3 + 1 -2 होगा और ये -2 √3 आयोटा होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बस आपको फार्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, और जितने भी अलजबरा के फार्मूले हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वो सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ना सिर्फ याद होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना भी आना चाहिए, जो हमने छोटी क्लासेस से बहुत अच्छी तरह से सीखे हुए हैं। तो लिहाजा जो है कि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 3 है। अब देखो a + b होल क्यूब वाला फार्मूला हमें अच्छी तरह से आता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा आपने। अब हमें पता है a + b होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब यानी कि 1 क्यूब होगा प्लस 3a² b यानी कि 1 स्क्वायर इंटू आयोटा a² b प्लस 3ab² यानी कि 1 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब यानी आयोटा होल क्यूब यानी b क्यूब इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ देते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस की साइन हम लिखेंगे यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 आयोटा आएगा।
3 वन ज़ा 3, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं। अब आयोटा क्यूब भी लिख सकते हो और आयोटा क्यूब की वैल्यू को भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम जो है कि यहाँ क्या करते हैं कि 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा लिखा, प्लस 3, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -1 इंटू आयोटा लिखेंगे, इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा होगा, और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं या स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा है। तो सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न है यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम। तो जिस तरह से हमने डिवीज़न का फार्मूला जो है कि वो बनाया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, बिल्कुल उसी तरह से हमने सोल्व करना है इसको, √2 माइनस आयोटा। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखो अगर ये माइनस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे हम, इक्वल टू, अब जो है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराएं, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर जो है कि हम क्या लिखेंगे करेंगे √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा, इस तरह से हम लिखना चाहें तो लिखेंगे। अब जो है कि a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा 2 इंटू √2 इंटू आयोटा प्लस, क्योंकि a बराबर है √2 और b बराबर है आयोटा के, तो b स्क्वायर यानी आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से अपॉन। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो √2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हम करेंगे। अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो 2 होगा, प्लस 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें देन आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 √2 आयोटा हो जाएगा, प्लस अब ये क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर लिखेंगे इसको हम। अब 2 और रेडिकल साइन कटा तो 2 आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो 2 प्लस 2 √2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, तो -1 लिखा हमने यहाँ पर। अब जो है कि 2 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो -1 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस, इसको बिकॉज बोलते हैं, सिंस बोलते हैं कि ये जो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 2 प्लस 2 √2 आयोटा -1 अपॉन, जिस पोजीशन पे आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस होगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है कि 2 - 1 जो है क्या होगा 2 होगा, और प्लस 2 √2 हो जाएगा, 2 - 1 होगा यहाँ पे, सॉरी 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, और ये प्लस 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 आयोटा अपॉन 2 + 1 जो है क्या होगा 3 होगा। अब देखो इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो इक्वल टू, यहाँ पर जो है कि अब 1/3 होगा, 1/3 लिखेंगे, प्लस यानी इस फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देंगे,
तो 1/3 होगा, यानी 3 इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो 2√2 आयोटा को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2√2 आयोटा अपॉन 3, 2√2 आयोटा अपॉन 3। तो ये हमारे पास a है प्लस, और ये हमारे पास क्या है b है, तो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में जो है कि ये आ गया हमारे पास। तो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है, तो लिहाजा जो है कि ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह सोल्व किया जाएगा वो देखते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन उतारा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस तरह से हमने लिखा। फिर जो है कि अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, हमने इस तरह से लिख लिया। डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा आएगा, प्लस 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 होगा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर होगा, अपॉन 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यानी क्या होगा 1 होगा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा, अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इक्वल टू, अब जो है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा यानी +1 होगा, +1 +2 +3 हो जाएगा, +3 लिखेंगे, और ये प्लस आयोटा लिखेंगे। इस तरह से हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 +1 कट जाएगा तो सिर्फ -2 आयोटा आएगा। अब याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास जो है कि वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम जो है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में -2 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी है, और इस प्योरली इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है कि वो क्या है -2 है, तो ये +2 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा से अपॉन +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये है हमारे पास 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, अपॉन, अब -4 लिखा हमने और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, -1 लिखेंगे, इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, ये 6 आयोटा लिखा हमने प्लस माइनस -2 हो जाएगा, अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी +4 हो जाएगा, तो इक्वल टू, अब जो है कि हम क्या करेंगे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे कि पहले तो हमारे पास रियल पार्ट आना चाहिए यानी कि -2/4 लिखेंगे, फिर +6 आयोटा अपॉन 4 लिखेंगे इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई इसको कर देंगे। किस तरह से करेंगे, इक्वल टू, अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी -1/2 हो जाएगा, और प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा जो है कि क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो हम जो है कि इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7 है 2 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे 2 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4 आयोटा है इक्वल टू, अब 2 - आयोटा होल स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम इसको जो है कि वो खोल देंगे। अगेन एंड अगेन हमारे पास इस तरह का जो है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर हमने जो है कि वो करना होता है। तो ये हमने पहले भी कर चुके हैं। तो 4 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास 3 - 4 आयोटा है इज़ इक्वल टू 4 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है। ये रट गया होगा, रच बस गया होगा दिमाग के अंदर क्या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो 3 - 4 आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 होगा। तो -1 + 4 + 3 होगा +4 आयोटा अपॉन ये क्या है हमारे पास 3 - 4 आयोटा है। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा होगा और ये 3 + 4 आयोटा लिखेंगे। अब 3 + 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन, और ये जो है कि a + b × a - b, यानी इसको अभी हम इस तरह से लिख लेते हैं 3 - 4 आयोटा × 3 + 4 आयोटा, इस तरह से लिख लेते हैं इक्वल टू। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर a + b होल स्क्वायर यानी कि 9 + 2 3 = 6 4 = 24 आयोटा हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 आयोटा स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये a + b × a - b वाला फार्मूला यानी a² - b² के, यानी कि ये 3 होगा 3 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर जो है कि किसके इक्वल है -1 के अपॉन। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, -4 का स्क्वायर 16 और यह आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो हम जो है कि इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे कि इक्वल टू, अभी यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं 9 + 24 आयोटा प्लस माइनस -16 होगा -16 अपॉन 9 माइनस, अब ये 16 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे तो -1 लिखा। इस तरह से जो है कि अब -16 + 9 -7 होगा प्लस 24 आयोटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + 16 हो जाएगा इक्वल टू -7 + 24 आयोटा अपॉन 25 हो जाएगा। 9 + 16 25 हो जाता है। तो अब इसे हम a + आयोटा b वाली फॉर्म में लिखते हैं, यानी पहले रियल पार्ट आएगा -7/25 प्लस 24/25 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 1/2 - आयोटा होल स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 1/2 - आयोटा होल स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है कि पहले इसका स्क्वायर जो है कि सोल्व करना है हमने। 2 - आयोटा होल स्क्वायर यानी कि 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा इस तरह से इक्वल टू 1/4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो -1 लिखा इक्वल टू 1/4 - 4 आयोटा प्लस माइनस -1 होता है -1 लिखेंगे इक्वल टू
1 अपॉन, अब 4 माइनस 1 3 होगा, 3 माइनस 4 आयोटा है, 4 आयोटा लिखा, यानी 1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखो 1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास जो है कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कि हमने ख़त्म करना है किस तरह से, कि हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा से हम जो है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा है तो 3 प्लस 4 आयोटा होगा यहाँ पे। तो अब जो है कि 3 प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा होगा अपॉन, अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब जो है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा हमने लिखा अपॉन 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, ये लिखा हमने, इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 16 हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि 3 अपॉन 25 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 25 हो जाएगा, 4 अपॉन 25 आयोटा होगा। इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस जो है कि वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप जो है कि लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस जो है कि वो लेके आता रहूं और तमाम क्वेश्चंस को जो है कि मैं प्रॉपर तरीके से सोल्व करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।